दोस्तों नमस्कार। आज उन तमाम शिक्षकों को बहुत ही राहत पहुंचाएगी जो सबसे पहले विद्यालय में योगदान कर चुके हैं। जी हाँ, बात यहाँ पर हो रही दूसरे शिक्षकों का, लेकिन इसका असर डायरेक्ट नियोजित शिक्षकों पर पड़ेगा। अब मामला क्या है, आइए हम आपको विस्तार से सुनाते हैं। अगर आप फर्स्ट बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे पहले विद्यालय में योगदान किया है वही होगा सीनियर। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पटना हाई कोर्ट का है और बात भी बिल्कुल सही है। एक ऐसा केस है जिसमें एक शिक्षिका जो हैं वो योगदान की हैं, विद्यालय प्रभार में थी, बाद में स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की बहाली हुई और बीओ उनको प्रभार में दे दिया। ये मामला है नवादा जिले का। और उसके बाद वो शिक्षिका जो थी वो चुप नहीं बैठी, वो चली गई पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट ने जब इस मामले को देखा, सुनवाइयाँ हुई, तो फिर रोक लगा दिया कि ये कैसे होगा। जो शिक्षक सबसे पहले सीनियर है विद्यालय के प्रभार में वो रहेंगे। अगर सरकार की कमी के वजह से अगर किसी शिक्षक का प्रमोशन नहीं होता है या जैसे बेसिक ग्रेड में उनकी नियुक्ति हुई, सरकार उन्हें प्रमोशन नहीं देती है, तो वो सरकार की गलती है। इसका खामियाजा शिक्षक नहीं भुगतते हैं। यही स्थिति देखिए से ठीक नियोजित शिक्षकों के संबंध में है। नियोजित शिक्षकों का जो है वो 12 वर्ष के बाद सेवा के बाद स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति या कालवत प्रोन्नति हो रही है। एक ठीक है, तो ये 2018 में ही हो जाना चाहिए था। ये 2018 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसके बीच में अगर कोई स्नातक ग्रेड के शिक्षक आएंगे और कहेंगे कि विद्यालय में हम सीनियर हम हैं, तो ये अब नहीं चलेगी। यानी कि जो विद्यालय में पहले से योगदान किए हुए है और उसके पास पूरी योग्यता है, सरकार के वजह से भले ही उनका प्रमोशन नहीं हुआ है, तो इसमें सरकार की गलती है, शिक्षक की इसमें कोई गलती नहीं है। यानी कि शिक्षक सीनियर थे तो सीनियर बने रहेंगे। आइए पूरे मामले को हम और भी बेहतर तरीके से समझाते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्यों गया ये मैटर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में ये मैटर क्यों पर बहस हुई और क्यों स्टे लग गया। आइए जानते हैं। देखिए, बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। पटना न्यायालय ने शिक्षकों के प्रभार को लेकर के जुड़ी हुई महत्वपूर्ण राहत दिया है। जी हाँ, जानकारी के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर स्टे लगा दिया है। इसका सीधा मतलब है कि शिक्षिका फिलहाल अपने प्रभार में बनी रहेंगी जब तक कि मामले की अंतिम सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है। मामला है ये नवादा जिले के एक शिक्षिका का, जो 1992 बैच की प्रशिक्षित शिक्षिका हैं। उन्होंने 92 बैच में उन्होंने ट्रेनिंग किया। अब बेसिक ग्रेड में यानी 1 to 5 में उनकी नियुक्ति हो गई। बात नियोजित शिक्षकों के साथ ही फिट बैठ रहा है और अपने विद्यालय में वो सेवा दे रही थी। अब देखिए, बताया जा रहा है कि संबंधित शिक्षिका विद्यालय में कुछ समय पहले 6 to 8 यानी स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की नियुक्ति हुई और नियुक्ति के बाद उस शिक्षिका ने यह दावा किया वह ग्रेड के आधार पर एक शिक्षक ने दावा किया कि वो स्नातक है, तो इसलिए वो सीनियर वो है, इसलिए विद्यालय का प्रभार जो है उन्हें दिया जाए, माने शिक्षक को दिया जाए जो स्नातक ग्रेड वो स्नातक किए हुए थे और यानी कि बीएड किए हुए थे, है ना, और उनकी नियुक्ति हुई। इसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की ओर से एक आदेश निकलता है जिसमें वर्तमान शिक्षिका को लेकर प्रभार को लेकर कि शिक्षिका जो है वो प्रभार अमुक शिक्षक को दे दें, क्योंकि वो स्नातक ग्रेड में उनकी नियुक्ति हुई है और आपकी नियुक्ति 1 to 5 में हुई है और आप बेसिक ग्रेड में आपकी नियुक्ति हुई है, इसलिए आपसे अब वो सीनियर हुए। लेकिन यह आदेश शिक्षिका को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। इसको लेकर के शिक्षिका चली गई कहाँ? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इसको चुनौती दे दी और हाई कोर्ट ने शिक्षिका की सेवा अवधि और अनुभव को देखते हुए कहा कि यह उन्हें तो 2015 में ही इनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिल जानी चाहिए थी। बात भी सही है, लेकिन बिहार का शिक्षा विभाग अपने एक से एक कारनामे के लिए मशहूर है। दिन भर में 4 बार एसओपी जारी होता है, लेकिन वो लेटर कहीं भी काम पर नहीं उतरता है। तब तक उसकी तैयारी होती है, तब तक फिर एक नया लेटर आ जाता है। अब सवाल कैसे उठता है, तो देखिए, क्या सरकार की गलती का
दंड है जो कोई शिक्षक या शिक्षिका क्यों भुगतेगा। इसका मुख्य बिंदु ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया में माना कि शिक्षिका की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि शिक्षिका तो ऑलरेडी उनकी नियुक्ति पहले ही हुई है और उसके बाद स्नातक भी उसने कर लिया। अगर सरकार उन्हें प्रोन्नति नहीं देती है तो इसमें सरकार का दोष है, इसमें शिक्षिका का कोई दोष नहीं है। अगर यही प्रोन्नति सरकार पहले दे देती तो फिर ये ऐसी समस्या उत्पन्न होती ही नहीं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो अभी इस आधार पर उसको स्टे लगा दिया कि नहीं, अभी रुक जाइए, यानी कि मामले की जब तक की अंतिम सुनवाई नहीं हो जाएगी तब तक शिक्षिका जो है वो प्रभार में बने रहेंगे। ठीक यही बात नियोजित शिक्षकों के साथ भी है। जो नियोजित शिक्षक सबसे सीनियर हैं, जो पुराने हैं, और बाद में कोई शिक्षक आता है और कहेगा कि हम अब सीनियर हो गए, तो अब ऐसी बात अब नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो सीनियर थे तो सीनियर हैं, रहेंगे। और हाँ, उनके अब जहाँ तक स्नातक की बात है तो जो शिक्षक स्नातक किए हुए हैं तो नियोजित शिक्षकों में भी यही बात है कि जो 2018 में ही इनका प्रमोशन हो जाना चाहिए था। अगर प्रमोशन हो गया होता तो यहाँ भी सीनियर और जूनियर का कोई समस्या ही नहीं होती। तो यानी कि नियोजित शिक्षकों को ये आदेश जो है ना वो पूरा फिट बैठता है। और नियोजित शिक्षक कल भी सीनियर थे और आज भी नियोजित शिक्षक ही सीनियर होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।